हाय दोस्तों। काफ़ी दिन हो गया था आप लोगों के लिए कोई वीडियो नहीं डाल पाया। आज सोच रहा हूँ कि एक अच्छा सा टॉपिक जो मुझे लगा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो आप सबके आगे दिक्कत आती होगी, भाई मेरे आगे तो आई है। तो मुझे समझ में आया, शायद और भाई जो नए लोग हैं, जो लोग के पास प्रॉब्लम सॉर्ट आउट है, जिनको मालूम है समस्या का समाधान ये है, तो वो लोग तो निकाल लेते हैं जुगाड़। तो कुछ भाई होते हैं एकदम बिल्कुल फ्रेशर होते हैं, बस गाड़ी लेके आए, रोड पे चलाना शुरू कर दिए। तो कौन सी गाड़ी लें, पहली चीज़ तो कॉमर्शियल में हम कौन सी गाड़ी लें। ठीक है, आज हम दो टॉपिक पे वीडियो बना रहे हैं, एक ही में पूरा मेंशन करके वीडियो ऐड करके डालेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा होगा दोस्तों, देखिएगा ज़रूर, तभी लास्ट तक आपको वीडियो समझ में आएगा कि वीडियो का टॉपिक क्या है, वीडियो कहना क्या चाहता है। सॉरी, थोड़ा सा गैस दिक्कत है। तो ये समस्या है सबसे ज़्यादा उन लोगों के लिए जो लोग गाड़ी से पैसा कमाना चाहते हैं। उन लोग जो लोग गाड़ी से पैसा कमाना चाहते हैं, अगर गाड़ी से आप भी पैसा कमाना चाहते हैं दोस्तों, तो मेरी नज़र में एर्टिगा सुपर कार है सीएनजी में। उसके बाद फिर सेकंड पे है इनोवा, और रेनो ट्रिबर भी है, लेकिन रेनो ट्रिबर उनके लिए है स्मूथ ड्राइविंग और नॉर्मल चलना पसंद करते हैं। रफ़ एंड टफ़ वाली गाड़ी नहीं है दोस्तों, क्योंकि रफ़ एंड टफ़ आप भगाना चाहेंगे तो माइलेज आपका दोस्तों घट के नीचे आ जाएगा। तो मैं एकदम स्मूथ चलाता हूँ, मेरी कोई स्किल इतना नहीं है कि मैं ऑन द स्पॉट 100-200 की रफ्तार पकड़ा दूँ ना भाई दोस्तों। मैं 70-80 चलाने वाला इंसान हूँ, और मुझे यही रफ्तार अच्छी भी लगती है, ताकि इमरजेंसी अगर कोई बात हो तो सडनली हम कंट्रोल कर सकते हैं। कि गाड़ी में बैठते पैसेंजर, अगर पैसेंजर के साथ खिलवाड़ होने का मतलब है कि किसी एक फैमिली के साथ हम खिलवाड़ कर रहे हैं। गाड़ी में अलग अलग अनेक प्रकार के लोग बैठते हैं, कहाँ इंसान कहाँ जाने वाला है और किस सिचुएशन में चलने वाला है, भाई किसी का कोई सिचुएशन जान नहीं सकता है। तो आप गाड़ी चला रहे हैं तो अंदर कंट्रोल ही चलाइए, इसलिए आरटीओ की गाड़ी 80 के ऊपर नहीं दी जाती है। कॉमर्शियल पीली प्लेट, और कुछ भाई प्राइवेट भी कॉमर्शियल में ही इस्तेमाल करते हैं, भाई दबंगई दिखा देते हैं। जो बेचारे नंबर 1 से चलते हैं उनको तो रोड पे ला खड़ी कर देते हैं, तुम नहीं चला सकते हो, तुम नहीं कर सकते हो, तुम सवारी नहीं बैठा सकते हो। भाई जब गवर्नमेंट अप्रूवल नहीं दिया है तुम लोगों को, पर्सनल चलने के लिए दिया है, तो भैया तुम क्यों बैठाल रहे हो। और ऐसे लोग के साथ अगर कुछ होता है तो आरटीओ भी कुछ अप्रूवल नहीं देता है, ना ही कुछ होता है, वो पर्सनल सवारी दिखा के चल देते हैं। भाई साहब बहुत बड़ा लोचा है। अगर कोई कमाने जा रहा है टैक्सी लाइन में तो माथा फ्रेश कर लेना, तब गाड़ी जो छूना। कहने का तात्पर्य है कि बहुत मगजमारी है भाई, बहुत ज़्यादा मगजमारी है। ओला ओवर में लगा लोगे, ओला ओवर पैसे से मारता है, पहले चूस लेगा फिर तुम्हें देगा। ये बताइए 20% 30% खुद ही उठा ले रहा है सूखा सूखा पार्टनरशिप में, और हम लोगों को हालत ख़राब हो जाएगी। जिसकी पेट्रोल गाड़ी है वो तो दोस्तों ओला में नहीं है, लगाए तो ही अच्छा है, क्योंकि ओला मिनी में डाल देता है, स्टार्टिंग में 20-30-40 राइड लेगा, उसके बाद आपको चलाने का अनुभव देगा कि भैया इतने साल के बाद, इतने राइड के बाद अब आप आइए। भाई साहब गाड़ी चलाने का मतलब, सिटी में गाड़ी की 7 सीटर गाड़ी की इज्जत लुट जाती है, कोई मतलब नहीं बनता दोस्तों 7 सीटर सिटी में चलाना। तो मैं चला कर चेक किया, मेरे को नहीं समझ में आया, मैंने अपना लॉस झेल लिया, क्योंकि मेरे पास बैकअप था। एजुकेशन में वर्क करता हूँ, मैं प्रोवाइड प्रोफेशनल टीचर हूँ, तो मुझे बैकअप मिला। मैंने बैकअप के रूप में किसी से सुना कि बहुत कमाई है। जो भाई इस वीडियो के थ्रू जो भी और सोच रहे हैं कि मैं बहुत कमाऊंगा, मैं लाखों रुपया महीना कमाऊंगा, दबंगई है, नेटवर्क है तो आप चला सकते हैं, नो डाउट। अगर आप फ्रेशर हैं, कोई सपोर्ट इतना नहीं है, बस फाइनेंस पे गाड़ी उठाई और रोड पे लेके निकल आए, तो दोस्तों एक पॉसिबल चलाएंगे, धक्के खाएंगे, बहुत बातें सुनेंगे, तब जाके कहीं तक 1000-1500 रुपया कमा पाएंगे। उसमें भी गाड़ी की किस्त, सर्विस, टायर मेंटेनेंस, इंजन मेंटेनेंस, बहुत सारे काम आ जाते हैं, रोड मेंटेनेंस, टैक्स वगैरह से बोलते हैं, और फिर आरटीओ खर्चा। साला एक होम गार्ड भी आपको बोलेगा ए गाड़ी किनारे लगा, तो ये सब झेलने की क्षमता रखना दोस्तों। और फिर स्टैंड का खर्चा, समझ रहे हैं दोस्तों हम कहना क्या चाहते हैं, ये चीज़ है। तो आप सीएनजी गाड़ी रेफर करें तो बहुत अच्छा है, नहीं सीएनजी लेते हैं तो फिर पेट्रोल लेते हैं, पेट्रोल में अपने हिसाब से बजट देख लीजिएगा, उस हिसाब से गाड़ी आप सूट आउट कर लीजिएगा। मेरी नज़र में एर्टिगा
एंड छोटी गाड़ी में ट्रिबल। ये 2 बेस्ट गाड़ियां हैं जो मेरे पास है। मेरी गाड़ी है 20 का एवरेज, 22 का एवरेज बड़े आराम से निकाल देती है। तो हम लोग शूट आउट झांसी से कानपुर हमारी गाड़ी चलती है, तो इसमें हम लोग 2500 छोड़ देती है। मगजमारी करने के बाद लेथन होती है, 5-10 घंटा गाड़ी चलाना पड़ता है और लोटा पोटी मान के चलो एकदम माइंड फ्रेश समझ गए आप लोग। 12 घंटे 11 घंटे लगातार गाड़ी चलाना, उसके बाद मगजमारी करना, पैसेंजर से डील करना। ऐसे ऐसे पैसेंजर आते हैं दोस्तों कि आप झेल नहीं पाएंगे स्टार्टिंग में। जब आप आदत पड़ जाएगी तब आपको लगेगा कि हाँ हम ये क्या कर रहे हैं, आपको समझ में आएगा धीरे धीरे। तो दोस्तों याद रखना आपके ऊपर ये बहुत बड़ा जिम्मेदारी, गाड़ी लेना है, किस्त देना, परिवार खर्चा चलाना। भाई जिसके पास कोई रास्ता नहीं है वो मजबूरी में कमा लेगा, झेल झाल के अपना जी लेगा, 15-20 हज़ार रुपये कमा लेगा, उसका पर महीने निकाल लेगा, गाड़ी छोड़ देगी आपकी, उसमें भी झंझट उठाना पड़ेगा। अब आते हैं गाड़ी के कागज, किस प्रकार के कागज चाहिए, कौन कौन से कागज चाहिए। एक होता है ऑल इंडिया परमिट, एक ऑल यूपी परमिट, एक इस मंडल परमिट। तो आपकी गाड़ी का अगर ऑल यूपी में है या किसी स्टेट, अदर स्टेट से ये वीडियो देख रहे हैं तो स्टेट वाइज स्टेट परमिट होता है। उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, इस प्रकार पंजाब प्रदेश, केंद्र सरकार, दिल्ली राज्य सरकार की जो स्वतंत्र, इस प्रकार के अलग अलग लगता है। एक बनता है ऑल इंडिया। ऑल इंडिया का मतलब पूरे भारत में गाड़ी कहीं भी जा सकती है, कॉमर्शियल, ठीक है। और जो प्राइवेट होते हैं वो तो भाई खुला है, पर्सनल चलना है, चाहे कन्याकुमारी से चाहे कश्मीर जाए, चाहे आपके पंजाब से लेकर लुधियाना जाए, चाहे वो अपना पंजाब से लगा के नॉन स्टॉप बिहार चले जाएं, भाई उनके लिए तो कोई टैक्स है नहीं, वो 1 टाइम पे कर देते हैं, टेंशन फ्री। कोई भी अधिकारी है, कोई भी पुलिस वाला उनको जल्दी टच नहीं करता है, क्योंकि पर्सनल गाड़ी है। पर्सनल गाड़ी का मतलब है कि आदमी टच देने से सोचता है कि भैया बड़ी VIP गाड़ी है, किसी अधिकारी गाड़ी होगी। तो इसलिए अगर आप टैक्सी में VIP गाड़ी भी डाल देते हैं, 50 लाख की भी गाड़ी डाल देते हैं, तो जिस दिन पीली प्लेट का थप्पा लग गया दोस्तों, गाड़ी की इमेज डाउन हो जाएगी। ये आप माने या ना माने, पहला टैग तो ये है, ठीक है। हाँ ड्राइवर है रहेंगे आप, तो ये आपका पहला कमेंट हो गया। फिर दूसरा आता है RC रजिस्ट्रेशन, ठीक है। ये आपको एक मिलेगा जिसमें आपकी व्हीकल की डिटेल और कितने साल के साथ चीज़, और फिटनेस 2 साल का फिटनेस कंपनी करके देती है आपको गाड़ी के साथ में, ये फिटनेस मिलेगा, ठीक है। तो ये आप लोगों को दोस्तों इम्पोर्टेंट है, जो आपको चाहिए। उसके बाद आता है दोस्तों ये इंश्योरेंस। कभी भी दोस्तों रोड पे थर्ड पार्टी इंश्योरेंस मत लीजिएगा। आप रोड पे चलना है, 30 दिन चलना है, अगर सामने वाले का या गाड़ी में कोई डैमेज होता है, आपको डैमेज कुछ होता है, तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। और ध्यान रखिए गाड़ी कभी भी अपनी वाइफ के नाम पे मत लीजिए, क्योंकि अगर रोड पे आप चला रहे हैं, अगर आपको कुछ होता है तो नॉमिनी को बहुत ज़्यादा समस्या होगी। नॉमिनी ये किस्त कहाँ से भरेगी दोस्तों, क्योंकि मेरे घर में कांड हो चुका है। मेरी सिस्टर अपने नाम पे गाड़ी निकाल दी, टाटा टियागो, वाइट कलर की गाड़ी है, आप लोग शायद देखे होंगे, मैंने वीडियो में डाला हुआ है। और जीजा एक्सपायर हो गया ऑन द स्पॉट अटैक से। तो अब जीजा तो चल बसे, अब किस्त तो सिस्टर को देना है, नहीं तो गाड़ी खिंचवा दे, 2 रास्ता है। अब समझ जाइए दोस्तों, अगर हम हैं गाड़ी चला है तो भैया गार्जियन टेंशन फ्री तो रहेगा, गाड़ी मुफ्त हो जाएगी और टेंशन फ्री रहेंगे आप, और परिवार भी टेंशन फ्री रहेगा। तो दोस्तों कभी भी मित्रों, ड्राइवर भाइयों, गाड़ी अपने नाम पे ही, अगर वाइफ के नाम पे है तो तुरंत कल जाके अपने नाम पे ट्रांसफ़र करवाइए, RC रजिस्ट्रेशन ऑन द स्पॉट, क्योंकि आगे चल के बहुत बड़ी समस्या में फंस जाएंगे दोस्त हम, ठीक है। क्योंकि कल को कोई बात होती है तो परिवार को फाइनेंशियल बैकअप दे नहीं पाएगा कोई भी, क्योंकि ड्राइवर आदमी जैसे तैसे जी रहा है, यही बहुत बड़ी बात है। उसके ऊपर से उसको मगजमारी कर रहे हैं, तो भाई बहुत बड़ी रिस्क हो जाएगी। बैंक एक चवन्नी नहीं छोड़ने वाली है, आपको मालूम है। आप लोग EMI देते हैं, आप लोग को मालूम है कि EMI क्या बला होती है। EMI मरो या जियो, पैसा दो, भाई बैंक से लिया तो देना पड़ेगा, बैंक नहीं छोड़ेगी। रिस्क कवर लेते हैं तो आप लोग रिस्क कवर लिए हैं तो बात अलग है। रिस्क कवर देने का क्या मतलब बन रहा है, जब ऑलरेडी अपने नाम पे ले लीजिए, रिस्क कवर का मतलब ही नहीं है। तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट है। वीडियो लंबा है, ध्यान से समझिएगा थोड़ा, ठीक है। इंश्योरेंस पेपर तो मैं जो बता रहा हूँ बहुत सोच समझ के बता रहा हूँ दोस्तों आप लोगों को। अब आता है सेकेंड, ये जो होता है पीली प्लेट के लिए परमिट।
ये किस जिले से किस जिले के लिए है इसमें दिया रहता है दोस्तों आपका। मेरा लिखा है गाड़ी मेरी महाराजगंज रजिस्टर्ड है, और मेरा इसमें दिया व्हीकल डिटेल दिया हुआ है, और इसमें पूरी फुल डिटेल है। इसमें लिखा है गोरखपुर रेंज, शायद आप देख पा रहे हो, नहीं देख पा रहे होंगे दोस्तों, मैं इसकी फ़ोटो डाल दूंगा ग्रुप, आप कमेंट में आप पढ़ लीजिएगा। तो इसमें आपका परमिट होता है 5 साल के लिए। आपका 3 जनवरी 2023 में ये मेरा बना था, और 2 जून 28 में ये एक्सपायर हो जाएगा। तो ये आपका आरसी, इंश्योरेंस, परमिट, ये 3 पेपर तो कंपलसरी हो गए, आपने समझ लिया दोस्तों। और आता है, और मेरे पास इम्पोर्टेंट पेपर आता है एक, तो मेरे पास है नहीं दोस्तों, वो है मेरा डीएल, ड्राइविंग लाइसेंस, वो भी कॉमर्शियल है भी, क्योंकि मैं डिजी लॉकर पर था। ओरिजिनल वाला सर मेरा एक बार खो गया था दोस्तों, तो मुझे ढूंढने में बड़ी दिक्कत आई थी। ओरिजिनल आईडी भी रखता हूँ अपने पास, जो आईडी हो आपके पास मैं रखने की कोशिश करता हूँ कि इमरजेंसी आपको दिक्कत ना पड़े। तो सारी आईडीज़ मेरे पास रहती हैं, ताकि आपको इमरजेंसी में सारी समस्याओं से निपटना पड़े तो ऑन द स्पॉट आप निपट सकें। और कुछ कैश रखने की कोशिश करिए, गाड़ी लेकर चल रहे हैं, सबको मालूम है कैश रखना तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ऑनलाइन है, लेकिन तब भी 10-5 हज़ार रुपया कैश रखें, क्योंकि कभी कभी ऐसे अधिकारी फंस जाते हैं चूतिया, जो सिर्फ पैसे के भूखे, कितना हूँ आपके कागज़ कंप्लीट रहेंगे भाई, आप उनसे बहस नहीं कर सकते। जब आपको 30 दिन चलना है रोड पे तो उनसे बहस नहीं कर सकते, क्योंकि उनको सालों को कमाना ही पैसा है। बुरा मत मानिएगा, अगर समझ में आ रहा है तो सालों को कमाना ही पैसा है, तो वो आपकी कागज़ से मतलब नहीं रखते हैं। कुछ लोग होते हैं जो कागज़ से मतलब रखते हैं, बहुत अच्छे सीनियर, जिनको मैं सैल्यूट करता हूँ, जो गरीब लोगों को सपोर्ट करते हैं। भाई लोग क्यों तंग करते हो पीली प्लेट वालों को, वैसे जी रहे हैं बेचारे, अपने परिवार को जिला रहे हैं। तंग करना तो उनको तंग करो जो प्राइवेट में सवारी बैठा रहे हैं, उनकी गाड़ में क्षमता नहीं है आप लोग को डंडा करने की, मालूम है, क्योंकि उनसे आपको खर्चा मिल रहा है। बड़ी बड़ी वीआईपी कंपनी लोग गाड़ी हैं, कोई विधायक है, कोई पुलिस वाला है, कोई इंसान की गाड़ियाँ सब चलवा रहे हैं। नॉर्मल इंसान प्राइवेट में चलवा ही नहीं पाएगा। हम जैसे लोग नंबर 1 की गाड़ी चलाना चाहते हैं तो वो लोग दबंगी दिखाते हैं, तो दोस्तों कहाँ से हम लोग चल पाएंगे। तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है दोस्तों, ये आप लोग को ये समस्या का फेस आउट करना पड़ सकता है। तो ये कागज़ आप लोगों को कंप्लीट रखने हैं, 5 चीज़ें। नंबर 1 आरसी, इंश्योरेंस, परमिट, डीएल और फिटनेस। फिटनेस तो मेरी ऑलरेडी कंप्लीट है 2 साल के लिए, तो मैं फिटनेस इसमें मैंने ऑलरेडी बता दिया था आपको पहले। आरसी मेन व्हील्ड 2 साल के लिए आता है। फिर आता है पीयूसी, पोल्यूशन सर्टिफिकेट, जो आपको कंपनी 6 महीने के लिए बना के देती है। मेरा भी कंपनी 6 महीने के लिए बनाया, मैंने रिन्यूअल करवाया हूँ। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, 50-60 रुपये का बने, किसी पेट्रोल पंप पे जाके बनवा लीजिए, अगर नहीं है तो ठीक है। ये डॉक्यूमेंट्स लेके आप रोड पे निकलेंगे। और फिर 7 सीटर है, ठीक है, और अगर इनोवा भी है तो 8 सीटर है, ठीक है। 8 लोग बैठा के इनोवा जैसी गाड़ी से आपको सवारी में क्या बढ़ता पड़ेगा भाई। तो जो है सब जानते हैं कि भैया एक छोटी गाड़ी में लोग 8-8 लोग बढ़ लेते हैं, तो 7 सीटर है, हम लोग तो 8-7 सवारी तो डालना ही डालना है, 3 पीछे 3 बीच में 1 आगे, 7 सवारी हो गया दोस्तों। ये अपना हो गया फंडा, और ड्राइवर लेके 8, ये तो हम लोग को जाना ही जाना है, ठीक है दोस्तों। 8 आदमी के साथ ये गाड़ी हमारी चलती है। फिर इसके बाद आता है दोस्तों समस्या, अब रोड पे हम लोग कैसे समझें, चालान कैसे किस प्रकार से होता है, जो सेकंड टॉपिक बताया था ना चालान। तो चालान में सबसे पहले दोस्तों आप ये समझिए कि कभी भी अगर एक्सप्रेस वे पे चल रहे हैं, कंटिन्यू चलते हैं, तो ऊपर डिस्प्ले लगी रहती हैं, और ज़्यादा नहीं है, वही मान के चलिए 2x2 की डिस्प्ले होती हैं। उसमें आपकी दूर से रडार कैच कर लेगा, आपकी जो स्पीड है 50 मीटर दूर से ही रडार कैच कर लेगा। ये मान के चलिए अगर आपकी स्पीड 80 के ऊपर है तो तुरंत रेड आ जाएगा। आप कोशिश करिए कि उसके 20-40-50 मीटर के अंदर में गाड़ी अपनी 50-60 लेके आ जाइए। तो ये अपना कोशिश करिए।
और उसके बाद जैसे रडार क्रॉस कर दिया उसके बाद फिर अपनी नॉर्मल स्पीड में आ जाइए। तो ये आपको कंपलसरी चाहिए, नहीं तो आप दोस्त झप से चालान कटेगा, इसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। फिर होता है सिटी में, पुलिस वाले कहाँ से काट देंगे ये भी नहीं पता चलेगा। ट्रैफिक पे जाएंगे सिग्नल पे, तो सबको मालूम है भाई जेब्रा क्रॉसिंग और अदर सिग्नल जंप, और इस पुलिस वालों से पंगा लेना, वो लोग तो चाहते ही हम चालान काटें, उनको तो टारगेट ही मिलता है। तो आप उनके टारगेट का शिकार ना बने दोस्तों, अपने हिसाब से अपना चालान कटवाने से बचे रहें, ठीक है। और उसके बाद रोड पे अगर आरटीओ मिलता है आपसे तो उनसे कैसे बचना है। आरटीओ मतलब डेंजर खिलाड़ी वही है पूरे, जैसे हम लोग गेम नहीं खेलते दोस्तों, लास्ट में आता था ड्रैगन, रोड पे यही ड्रैगन है, सबसे बड़ा ड्रैगन यही है दोस्तों। इस ड्रैगन से समस्या का समाधान एक ही है दोस्तों, पहले तो कागज कंप्लीट, दूसरा आप किसी अधिकारी के थ्रू उसको एक कांटेक्ट कर लीजिए कि इससे भैया महीने में इतना देना है, तो आप बच सकते हैं। आप कितना भी कोशिश करेंगे आपसे महीने में ले ही लेगा, 10,000 15,000 रुपये, 5,000 4,000, जितना आप जैसे बता पाएंगे, जैसे आपकी बात करने की कैपेसिटी होगी, जैसे आपसे अधिकारी से बन जाए। ये आपको डायरेक्ट बात नहीं करेगा, किसी तीसरे के थ्रू आप लिंक लगाइए, वो आपको खुद खोजना पड़ेगा। आपके घर में ऐसा कौन पहुंच वाला है, नेता पेता, पुलिस या कोई दबदार इंसान हो जो आरटीओ से संपर्क रखता हो, किसी भी डिस्ट्रिक्ट का आरटीओ हो, आरटीओ से आरटीओ संपर्क हो जाता है, बात हो जाता है दोस्तों। तो ये मैं आपको इम्पोर्टेंट जानकारी बता दे रहा हूँ। ये चीज़ हो गई भैया। अगर फर्स्ट टाइम आपसे पंगा लेगा तो आपसे पहले कागज मांगेगा, फिर सवारी देखेगा गाड़ी के अंदर आके कितनी सवारियाँ बैठी हैं भाई। अगर 7 से 1 सवारी ऊपर हुई तो 2,000 रुपये प्रति कैंडिडेट सट से मार देगा। आप उससे बात करें, सर किनारे के बात कर लीजिए, थोड़ा सा बात क्या करना, दक्षिणा ही लेंगे, और आपको मालूम है दक्षिणा लिए बिना वो मानने वाले नहीं हैं। आप सर के बल खड़े हो जाए, कुछ नहीं करेंगे, 4,000 5,000 10,000 से पे बात नहीं करेगा। तो भैया सर 30 दिन चलते हैं, गरीब आदमी है, बख्श दीजिए, जो कहें आपको 1,000 500 दे देते हैं। तो आप कोशिश करिए कि पहले 500 रुपये बात करिए, 400 500 रुपये दे देना। अगर नहीं मानता है तब 100-200 रुपये बढ़ा दीजिए और थमा दीजिए, सर 30 दिन इसी रोड पर चलना है, आप ही की कृपा चाहिए, अब नहीं कमाएंगे सर तो हमारे बाल बच्चे कैसे चलेंगे। इस प्रकार से अपने रामायण कह के 9 तो 11 हो जाइए दोस्तों वहाँ से। कोशिश करिए कि उन चंपतों से दूरी रहे। अगर आरटीओ लगा है तो गाड़ी को उनके सामने काटे पीटे ना, एकदम सीधा नॉर्मल स्पीड में चले जाए उनके पास से। वो अगर रोकने की कोशिश करते हैं तो रुक जाइए, बात कर लीजिए। अगर चाहते हैं तो दिमाग लगा, जैसे आपको ठीक लगे, बचत करने का रास्ता जो ठीक लगे उस प्रकार से आप वहाँ से निकलने की कोशिश करें। तो ये दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने आपको बताया है। तो अगर आप चाहते हैं कि पुलिस वालों से बचें तो ये ट्रिक अपना के बताइएगा। जो अपनाते हैं वो भी मुझे कमेंट में बताएं दोस्तों कि ये ट्रिक सही है कि गलत है, ठीक है। मैं तो इसी प्रकार चलवाता था अपनी गाड़ी, अब तो करंट टाइम में फिर चलेगा, थोड़ा सा अपना सेटलमेंट कर लूँ, थोड़ा सा प्रॉब्लम फंसा वो निपटा लूँ, उसके बाद फिर चलूँगा। तो दोस्तों कुल मिला के फंडामेंटल यही है गाड़ी चलाने का। जो भी रोड पे चला रहे हैं, धक्का प्लेट से चला रहे हैं, पुलिस वालों से सेटिंग है, आरटीओ से सेटिंग है, गाड़ी चल रही है, फर्स्ट क्लास चल रही है। कागज होता है ऐसी तैसी जाए, खाली आरसी इंश्योरेंस रहे, गाड़ी चल रही है उनकी कॉमर्शियल, ठीक है। और जिनका प्राइवेट है उनकी तो बातें अलग है। मिल गया मामू, भैया घर की सवारी है, जा रही है, पैसेंजर नहीं है, घर के लोग हैं, जा रहे हैं, बात खत्म, निकल गया, कोई टच नहीं करता है इनको। भाई जो नंबर 1 से चलता है उसको दुनिया सताती है, आरटीओ वाले भी सता लेते हैं कि ये कमाने वाला बंदा है। भाई हम तो आरटीओ को भी दे रहे हैं, रोड टैक्स भी दे रहे हैं, इंश्योरेंस भी पेल के दे रहे हैं, सब कुछ तो दे रहे हैं। अब तो बताओ अब क्या चाहते हो, गटैया दाब दो हमारी, या परिवार वालों को हम रोड पे ले आए, ये चाहते हो? तो भाई आप लोग को समझना है, देखना है दोस्तों। तो अगर फाइनल डिसीजन रोड पे आप गाड़ी चलाना चाहते हैं तो फाइल मेंटेन रखिए और 10 घंटा मेहनत करने की क्षमता रखिए कम से कम, तब आप रोड पे 1,000-1,500 कमा सकते हैं। अगर नॉर्मल फ्रेशर है तो, अगर आप पुराने हैं, सारे दांव पेच आपके मालूम है, तो 2,000-2,500। आप ऐसा रूट सेलेक्ट कर लीजिए जहाँ पे आदमी फटाक से सवारी चलती हो और आपको तरीका आता है, आप समझिए, उस हिसाब से कमाना शुरू कर दीजिए। तो दोस्तों आज का वीडियो इसलिए था कि हम कौन सी गाड़ी लें और पुलिस वालों से कैसे बचें, और रोड पे आए हैं
तो क्या नियम अपनाएं जिससे हम 2 रुपये कमाना शुरू करें। भाई सब कमा रहे हैं, आप भी भीड़ का हिस्सा बन जाइए। भीड़ का हिस्सा तभी बन पाएंगे जब आपको ज्ञान होगा, क्योंकि अगर आपकी गाड़ी स्लो रहेगी तो दूसरा दबा देगा, अगर तेज़ रहेगी तो सामने वाला आपको कचर देगा। ठीक है ना। तो आप अपने ट्रिक को आजमाइए, फॉलो करते जाइए और अपने आप को पहचानिए दोस्तों। और मैं आज के लिए बस इतना ही बताना चाहता हूँ। फिर ऐसे अच्छे वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। बोर हुए हैं तो कोई बात नहीं, अच्छा लगे हो तो लाइक जरूर बताइएगा, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक करिएगा, और कुछ ना कुछ बताइएगा जरूर दोस्तों। फिर इजाज़त चाहता हूँ दोस्तों, बाय।